नमस्कार, मैं हूं अरुण कुमार और आप देख रहे हैं तेज निगाहें। मुद्दा है महंगाई का। महंगाई आज पूरे देश में ही चरम स्तर पर है। लोग बात करने को तैयार नहीं हैं। विपक्षी पार्टियां धरना देती हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। मेरे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के मीडिया प्रभारी विजय बंसल जी, जिनसे बात करेंगे कि महंगाई आखिर इतनी चरम सीमा पर क्यों है और आम जनता पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। बंसल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सर, पहले तो आपके चैनल के आप धन्यवाद देता हूँ। आप चैनल के माध्यम से जनता की समस्याएं लेके आए हैं और उसका सुझाव भी आप मांग रहे हैं। सर, महंगाई का जो मुद्दा है, ये तो जब राजनीति इलेक्शन का माहौल आता है, महंगाई बढ़ती चली जाती है, धरने प्रदर्शन होते हैं। पर मैं ये कहना चाहता हूँ पार्टी से कि जो महंगाई है, महंगाई बढ़ क्यों रही है। एक तो जनता पे कोरोना महामारी का आतंक चल रहा है, काम धंधे सबके बंद पड़े हुए हैं, लोग मर रहे हैं और ऊपर से महंगाई, पेट्रोल 100 पहुंच गया है। जहाँ पहले 60-65 रुपये पेट्रोल हुआ करता था कांग्रेस के टाइम में, बीजेपी के लोग धरना दिया करते थे कि महंगाई मार गई, हाय महंगाई डाइन खा गई। ठीक है, आज वही काम इन्होंने कर दिया कि डबल ही रेट कर दिया है। डीजल महंगा हो गया है, जिस कारण सब्जियां वगैरह, ट्रांसपोर्ट वगैरह महंगी होती जा रही हैं। लोगों को खान पान चीज़ महंगी मिल रही है। सरसों का तेल 90, 80, 85, मैक्सिमम 90 हुआ करता था, आज वो 200 रुपये पहुँच गए हैं। सरसों तेल तो एक नॉर्मल है, बंदा खाने के लिए भी बनाता है, बॉडी पे भी लगा लेता है, और एक देसी तेल है जो हर तरह से यूज होता है। वो उस पर भी इतनी महंगाई कर दी गई है। महंगाई का मुद्दा तो कैसा हो गया कि इसके कोई थमने का नाम नहीं ले रहे और एक दूसरे की पार्टी पे आरोप लगाते हैं। पब्लिक बोल बन गई है कि किसी भी पाले में फेंक दिया जाता है और वो ये नहीं समझ पाती कि हमारे साथ हो क्या रहा है। इलेक्शन का जब टाइम आता है तो हर नेता हाथ जोड़ के बोलता है जी आप हमें वोट दीजिए, हम आपका महंगाई कम करेंगे। एक समय था जब कांग्रेस सत्ता में थी और बीजेपी के धुरंधर नेता जैसे राजनाथ सिंह हो गए, बड़े बड़े नेता, वो सिलेंडर लेकर सड़कों पर उतरते थे, धरना करते थे और कहते थे हाय डायन मार गई, जो महंगाई है, हाय महंगाई डायन मार गई। तो ऐसे नारे दिए जाते थे और उस टाइम पे पेट्रोल, डीजल या गैस की कीमत लगभग कम थी। पेट्रोल जो था वो 60-65-70 के आसपास था, लेकिन आज वही पेट्रोल 100 रुपये के पार है, डीजल 90 के आसपास है और 200 रुपये सिलेंडर पर बढ़ चुके हैं। तो आज बीजेपी वाले उस महंगाई को क्यों नहीं देख रहे हैं? क्योंकि आज के टाइम में कोरोना भी है, लोगों के पास रोजगार नहीं है और काम करने की क्षमता नहीं है आज के टाइम में लोगों। तो उसके लिए आप क्या कहें? सर, मैं तो यही अपील करना चाहता हूँ केंद्र सरकार से कि महंगाई पे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि जिस तरह से पब्लिक मर रही है, अगर पब्लिक ऐसे ही मरती रहेगी तो नेताओं का कोई वजूद नहीं रह जाएगा जनता के लिए, काम के लिए। कहने की बात होती है कि गरीब को हम मकान देंगे, टॉयलेट के लिए पैसे देंगे, लेकिन आज भी व्यवस्था चरमराई हुई है और पब्लिक परेशान है। तो यही अपील करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि इस पे गौर किया जाए, जहाँ तक हो सके पब्लिक को महंगाई से राहत दिलाई जाए। बंसल जी, एक बात और है, जब हम बीजेपी वालों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हमने सेना के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट ले लिए हैं, हमने हथियार खरीद लिए हैं, हम भारत को मजबूत कर रहे हैं। क्या भारत की आम जनता को लूटने के बाद आप भारत को मजबूत करेंगे? क्या ऐसा सवाल उठता है? सर देखो, जैसे कहा जाता है सोने की चिड़िया भारत देश हमारा, ठीक है, सोना तो बाहर के लोग लूट के ले गए, पब्लिक वही हमारी आज भी जनता हुई है। देश आज़ाद हो गया है पर आज भी गुलाम है नेताओं के द्वारा। बड़ी बड़ी जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनी हैं वो अपना वर्चस्व बढ़ाती जा रही हैं। अब आपने बताया कि केंद्र सरकार बीजेपी से आप बात करते हैं नेताओं से, वो ऐसे कहते हैं। देखो, हमारे यहाँ पे जो IGL है, CNG, जो हम गाड़ी में गैस डलवाते हैं, दिल्ली में 43 रुपये कुछ पैसे है, और आप मथुरा चले जाओ यूपी, वही गैस 65 रुपये है। इसका मतलब यूपी में टैक्स ज़्यादा है, महंगाई तो वहाँ भी है। पर क्या वो बीजेपी शासित देश हैं, प्रदेश हैं, केंद्र की सरकार है, वहाँ पे हर मुद्दे दबा दिए जाते हैं। दिल्ली आम आदमी पार्टी की सरकार है, यह मुद्दे को इसलिए उछाला जाता है कि इसको हालांकि क्योंकि बीजेपी आज तक यहाँ पे अपना वर्चस्व काबिज नहीं कर पा रही है, क्योंकि जनता पसंद नापसंद करती है उनको, क्योंकि महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। सेना की जो आपने बात करी कि जैकेटें खरीद ली, परमाणु बम खरीद लिए, रॉकेट लॉन्चर खरीद लिए, ठीक है, सेना मजबूत कीजिए, पर जनता को, अगर जनता मर जाएगी, ठीक है, जनता अगर मर जाएगी बोझ में, महंगाई में, तो वो कैसे दोबारा अपने को उठाएगी? काम धंधे वैसे नहीं है। आप सेना के लिए कीजिए, सेना भी हमारे में से ही है, हमारा अगर बॉर्डर मजबूत रहेगा तो हम अंदर सुरक्षित रहेंगे। पर अगर हमारी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाएगी
तो हम तो वैसे ही मर जाएंगे। तो बस यही कहना चाहता हूँ कि जो महंगाई बढ़ रही है, इसको जो भी टैक्स वगैरह जो गवर्नमेंट इस पर लगाती है, जहाँ तक हो सकता है उसको कंट्रोल किया जाए और जनता को इसमें राहत दी जाए। कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ने का एक सबसे बड़ा मुद्दा जो दिखाई देता है वो होता है कमज़ोर विपक्ष का। अगर विपक्ष कमज़ोर ना हो और विपक्ष हर चीज़ में आगे बढ़ के हिस्सा ले और बोले कि अगर ऐसा ना हो तो जनता ठीक रहेगी, तो विपक्ष कहीं ना कहीं कमज़ोर नजर आता है। कांग्रेस सरकार की तो बात छोड़ ही दीजिए क्योंकि वो तो ख़त्म ही है, लेकिन आम आदमी पार्टी तो विपक्ष में है ना। तो आम आदमी पार्टी तो इसके लिए कुछ ना कुछ कर सकती है, लोगों के लिए आवाज़ उठा सकती है, लेकिन वो तो आवाज़ ही नहीं उठाती है। सर आम आदमी पार्टी आवाज़ उठाती है, पर कुछ टाइम से कोरोना टाइम चल रहा है, 1.5-2 साल हो गए, तो अपने वो ट्विटर वगैरह या फेसबुक द्वारा, सोशल मीडिया द्वारा जनता पे आवाज़ पहुंचाई जाती है। लेकिन हुआ तो फिर भी कुछ नहीं सर देखो, महंगाई तो फिर भी जो कि तुम बड़ी हुई है। एक कहावत है, जो लोग बातों से नहीं मानते वो लातों से मानते हैं, जो आदमी तो बातों से मानते हैं। जब आवाज़, पब्लिक की आवाज़ केंद्र सरकार नहीं सुननी, अगर धरने में बैठते हैं तो पुलिस हटा देती है, क्योंकि केंद्र शासित सरकार है, पुलिस उनके अंडर में आती है, प्रशासन, तो सुनवाई नहीं हो पाती है। तो अब इसमें क्या करेगी जनता? कुल मिला के ये हुआ कि सिर्फ तानाशाही चल रही है कि अगर आप धरना दोगे, आप अगर अपनी मांगों को लेकर बैठोगे तो हम आपको मारेंगे, हमारी पुलिस आपको भगाएगी, तो ये तो तानाशाही हुई। जी सर, बिल्कुल सर, तानाशाही कह सकते हैं, हिटलर की कह सकते हैं। हमने किताब में पढ़ा कि हिटलर जो थे तानाशाही थे, लेकिन एक टाइम था, उसके बाद उनका टाइम भी खत्म हो गया, तो आने वाला समय इनका भी खत्म होने वाला है और हिटलरगिरी इनकी खत्म हो जाएगी। तो आप सरकार को क्या बोलना चाहेंगे? सरकार से यही बोलना चाहूँगा, केंद्र सरकार से, आपस में राजनीति ना करें, पब्लिक उसमें बहुत मर रही है, पब्लिक की आर्थिक स्थिति को कमज़ोर ना बनाएं, मजबूत बनाएं, काम धंधे रोजगार सबके ख़त्म हो गए हैं, उनको राहत दें और जनता को जिससे आगे बढ़ने में सहायता मिले। चलो ठीक है, ये बात तो हुई केंद्र सरकार की और महंगाई की, लेकिन राज्य में तो आपकी सरकार है। आपने अभी सबसे बड़ा मुद्दा जो चल रहा है वो पानी को लेकर चल रहा है। दिल्ली में पानी की समस्या सबसे बड़ी खड़ी हो रखी है। लोग पार्षदों के पास जाते हैं क्योंकि निगम में सारी सरकार जो है वो बीजेपी की है। बीजेपी पार्षद के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि जी हमारी सरकार है नहीं राज्य में और राज्य सरकार के अधीन ही ये पानी का काम आता है। तो वो तो बॉल बन गई है, फुटबॉल की तरह है, इधर से उछलती है इधर चली जाती है, इधर से उछलती है इधर चली जाती है, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। वो समस्या का समाधान कैसे होगा? सर पानी की समस्या तो देखो, इस बार जैसे आप देख रहे हैं गर्मी बहुत पड़ रही है, बरसात भी कम हो रही है, और जो दूसरी बात है कि पानी की समस्या, जो जल स्तर जो हमारा डाउन जाता जा रहा है, पाइपलाइन पुरानी डली हुई हैं, कई जगह लीकेज हो जाती हैं क्योंकि काफ़ी टाइम की वो हैं जब पानी की पाइपलाइन, तो जिस वजह से पानी में कई बार पानी का स्तर जो पानी गंदा आ जाता है। ठीक है, तो काम तो चलता रहता है पानी की समस्या को लेके, उसके लिए सुधार भी किए जाते हैं, लेकिन पानी का जो ग्राउंड लेवल है वो डाउन होने की वजह से समस्या बढ़ी हुई है। कुछ पानी क्या है, अब जैसे अभी आपने कहा कि सरकार राज्य की यहाँ पे आपकी सरकार है, ठीक है, वो अपना काम कर रही है सर। कुछ जगह ऐसी जहाँ पे MP बीजेपी का है, विधायक बीजेपी का है, निगम पार्षद बीजेपी का है, जब वहाँ पे कुछ बात आती है काम की तो उसको अवॉइड कर देते, काम वो नहीं होने देते, ऑब्जेक्शन लग जाती है। ठीक है, उन्हें पता अगर वो काम होगा तो नाम आम आदमी पार्टी की सरकार का होगा। हम कहते हैं नाम नहीं चाहिए, काम चाहिए, क्योंकि पब्लिक को पानी चाहिए। ये रोज़मर्रा की चीज़ें, बिजली है, पानी है, साफ़ सफाई है, ये मूलभूत सुविधाएं जनता को चाहिए। जो एक पार्षद चुना जाता है, जब वो वोट मांगने जाता है घर घर, वही कहता है कि आप हमें वोट दीजिए, हम जीत कर आएंगे, आपकी समस्या का निदान करेंगे, बिजली पानी सफाई, यही वर्ड होते हैं इनके खिलाफ, दूसरा वर्ड नहीं होता, क्योंकि उनके पास यही पावर होती है कहने की। जब वो जीत जाते हैं तब वही कहते हैं कि मैं इसलिए नहीं काम कर सकता क्योंकि सरकार यहाँ हमारी नहीं बनी और सरकार आम आदमी पार्टी की है। अरे जब सरकार नहीं बनी ठीक है, आपकी नहीं बनी क्योंकि आप में कमी रही होगी, नहीं जीत पाए आप लोग, पर आप निगम में रहे हैं, MP आपके हैं, विधायक आपका है, आप अपनी समस्या को लिख के दीजिए, केंद्र में दीजिए, LG को दीजिए, उसका हर सॉल्यूशन होगा। ये तो एनी सॉल्यूशन नहीं होगा, पर वो जाम उसके सॉल्यूशन को नहीं करना चाहते क्योंकि उन पर मुद्दा यह रहता है इलेक्शन के टाइम में। अब इलेक्शन के 8 महीने रह गए, उन्होंने ये मुद्दा बना दिया पानी का गरमाई कि पानी की समस्या। ठीक है, पानी की समस्या तो देखो है, मैं मानता हूँ। अब जो बात करें, आपने कहा कि निजी, अब हमारे एक रावण नगर में मोहन सिंह बिष्ट हैं, 4 बार विधायक रहे हैं बीजेपी से, पुश्ते पर आज भी शाम को सुबह शाम पानी की टंकी आता है, पब्लिक लाइन लगा के डब्बे लेके खड़े थे पानी भरने के लिए। जो वहाँ से 4 साल विधायक रहा है वो अपनी छत से पानी समस्या दूर नहीं कर पाया, तो उससे बुरा क्या हो सकता है बीजेपी वालों के लिए कि वो अपनी जनता को नहीं सुविधा दे पा रहे, मूलभूत सुविधाएं। केंद्र में आम आदमी पार्टी, निगम में बीजेपी पार्टी,
जनता आखिर क्या करे? बीजेपी वालों से कहते हैं तो वो कहते हैं हमारी सरकार राज्य में नहीं है, राज्य सरकार से बोलते हैं तो वो कहते हैं कि निगम वाले जितने भी पार्षद हैं वो हमें काम करने नहीं देते। तो आखिर जनता जाए तो जाए कहाँ? सर ये तो हुई जनता की बात, लेकिन पानी ना आने की समस्या तो सबसे बड़ी है ही, लेकिन जब बारिश होगी तो पानी ना जाने की समस्या उससे भी बड़ी होगी, उसके लिए क्या कहेंगे? सर जैसे हमारी यमुना भाई डीडे कॉलोनी है, काफ़ी पुरानी बसी हुई है, जिस कारण ये नीचे पड़ गई है। जो हमारी अनुसूचित कॉलोनी थी बाद में बसावट हुई है, वो कॉलोनियाँ ऊंची हैं, तो जल भराव हमारे यहाँ बना हुआ है, उसकी समस्या है। तो उसके लिए काफ़ी टाइम के लिए सुधार किए गए थे, जल पंप लगाए गए हैं। जल पंप क्या है, एमसीडी के अंडर में आते हैं, उनके कॉन्ट्रैक्ट हैं, ठेकेदार हैं, उसमें भी निगम वाले क्या पैसा खा जाते हैं। जब पानी का भराव हो जाता है, जनरेटर में डीजल नहीं होता है, पंप अधिकतर खराब पड़े होते हैं। क्यों? ठेकेदार पैसा इतना दे देते हैं निगम को, वो वर्किंग नहीं कर पाते हैं और समस्या पानी का भर जाता है हमारे यहाँ पे। अब जैसे हमारे बाहर रोड है तो उसकी समस्या काफ़ी है। तो उसके लिए जैसे हमारे यहाँ के MP हैं मनोज तिवारी जी, उनको भी यहाँ पे लगभग आज 7वां साल चल रहा है, आज तक उन्होंने इसमें सुध नहीं ली है। पानी की समस्या बरकरार है। अपनी जनता को जो मूलभूत सुविधा न दे पाए, ऐसा MP हमें नहीं चाहिए। हमें वो MP चाहिए जो जनता की समस्या को समझे। पार्टियों ने समझे कि पार्टी यहाँ पे सरकार किसकी है, जनता की समस्या को दूर करना ही एक दायित्व है। लेकिन सर विपक्ष तो कहता है कि ये सारा चीज़ PWD के अंडर में आता है और PWD वाले अपने नालों को साफ नहीं करते हैं, इसलिए पानी का जल भराव होता है, तो उसके लिए क्या कहेंगे? सर अंदर जो छोटे नाले हैं वो MCD के अंडर में आ जाते हैं, उनका टाइम पे सफाई नहीं हो पाती, सफाई होती गाद जो बाहर निकालते हैं कि छोटे नालों की सफाई तब होगी, तभी तो पानी बाहर जाएगा जब PWD वालों नालों की सफाई हो जाए, तभी तो उनका पानी उसमें गिरेगा। सर देखो मैंने कहा ना, यहाँ पे ना ये डाउन है एरिया, जब भराव होता है तो जब पंपिंग चलेगी तो पानी बाहर भी नहीं फेंकेंगे वो, ठीक है। जब पानी बाहर नहीं फेंकेंगे तो अंदर जल भराव हो जाएगा हमारे यहाँ का। जो बाहर का है, बाहर का तो देखो अब रोड है, हाईवे रोड है, और वैसे तो कहते हैं कि सिग्नेचर पुल से हम मोहन नगर 15 मिनट में पहुँचा देंगे, ये केंद्र सरकार की वो थी। आज मेट्रो का इतना लंबा जाम लगता है कि वहाँ पे खुदाई के कारण जलना बहुत दुर्बल हो गया है। अब बरसात का टाइम आने वाला है, अगर ऐसे में पानी का जल भराव हो गया तो यहाँ पे घंटों का जाम लगेगा। अब 7 साल से हमारे यहाँ पे MP हैं मनोज तिवारी जी, बीजेपी। जिम्मेदारी किसकी होगी सर? जब जल भराव होगा तो ये जिम्मेदारी किसकी होगी? ये जो है नेताओं की है, जनता में, मतलब नेताओं में राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की, या फिर निगमों की? जो यहाँ का प्रतिनिधि चुना गया MP, हमारे जो प्रतिनिधि चुने गए हैं MP जो चुने गए हैं मनोज तिवारी जी, 7 साल से उन्होंने इस पर क्या कार्रवाई करी आज तक वो बता सकते हैं। तो आप उनसे इसका सवाल कीजिए कि आप 7 साल से MP हैं जनता के लिए, आपने जनता को इसमें क्या राहत दी है? आप केंद्र सरकार में बैठे हैं, आप इसके लिए ऑर्डर लाइए, इसको पास कराइए। कौन मना कर रहा है? अब वो पास कराना नहीं चाहते, या तो यह काम करना नहीं चाहते, जिससे इसका मटका जनता पे फूटे। विजय बंसल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जनता की बात को सही से जवाब देने के लिए। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।